हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप देख रहे हैं रामराजा क्लासेस मैथ 10th में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो चलिए, पिछले चैप्टर में समांतर श्रेणियां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था आप लोगों ने, तो उसी के शेष सवाल जो बचे हुए थे तो मैं आगे ले चलते हैं। इस प्रश्नावली को पूरा चैप्टर पूरा खत्म करते हैं और अगले चैप्टर में 5.2 पढ़ाएंगे। तो चलिए, इसके शेष सवाल बचे हुए हैं जो मैं आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, आप देखते रहिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि वो भी इससे जुड़े अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो इसका ये 5.1 है जो इसके शेष सवाल बचे हुए थे। मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको। इसके जो शेष सवाल बचे हुए मैं आज पूरे आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। चलिए, इसका तीसरा सवाल था, जो तीसरा सवाल बताता हूँ। दूसरे सवाल मैं पिछली वीडियो में बता चुका था आप लोगों को। तो चलिए, इसका तीसरा सवाल देखिए क्या है। मैं लिखता हूँ, समझिए आप लोग। तीसरा सवाल मैं लिखता हूँ निम्नलिखित। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी, एपी का मतलब है समांतर श्रेणियां, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, आज लगा प्रोग्रेशंस, ठीक है ना। प्रोग्रेशंस के प्रथम पद तथा सात अंतर लिखिए। के लिए प्रथम पद और क्या लिखना, तथा सब अंतर लिखिए। बस ये सवाल है। इसके लिए प्रथम पद लिखना है और सब अंतर, इतना ही याद करना है इसमें। तो सवाल नंबर देखते हैं क्या है। सवाल नंबर फर्स्ट, इसमें अलग अलग लिखा हुआ 3, आप लोग अपनी बुक में देखिए। फिर कॉमा -1, फिर कॉमा -3। ये सवाल दिया गया, 4 संख्याएं दी गई हैं इसमें। तो इसको देखिए, चलते बताते हैं क्या है इसमें क्या नहीं। इनका पहले तो आपको एपी निकालना है कि ये सवाल एपी है, समांतर श्रेणियां है अथवा नहीं। अगर है तो इनके सावंतर याद करना है फिर, ठीक है ना। तो देखिए, ये निकालते हैं, सीधा सीधा निकालते हैं। तो क्या मानेंगे, प्रथम पद मानेंगे ए बराबर 3, समझ गया ना। 3 ए बराबर, और तथा डी बराबर सावंतर पद, ये तो प्रथम पद हो गया। अब डी बराबर मानते हैं, डी बराबर क्या मानेंगे, ए डी बराबर क्या करना, सावंतर पद। समझ आप लोग? नहीं समझ में आ रहा है। डी का माइनस हो अंतर, सावंतर का मतलब, अंतर का मतलब हो घटाना, अंतर का मतलब घटाना। तो लिखेंगे एक, माइनस का है एक, और घटाना है तो -3। इस 3 भी माइनस का, अंतर देखना है दोनों में, ठीक है। तो इस प्रकार से घटाते हैं, तो घटा देंगे तो ये और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो क्या बचेगा इसमें, डी बराबर -2। समझ गए? तो इसका क्या हो गया देखिए, इसका हो गया प्रथम पद ए बराबर 3, ये हो गया 3। प्रथम पद पूछ रहा है और सब अंतर पूछ रहा है। सब अंतर देखिए, सब अंतर
यानी डी। 7/डी क्या हो गया? -2। बस इतना ही लिखना है, बस और कुछ नहीं लिखना है। ये दोनों अपना आंसर है और कुछ नहीं करना है इसमें, बस इतना ही लिखना है। तो ये दोनों आंसर हो गया आप लोगों को। इसमें कुछ नहीं करना, छोटा सा फॉर्मूला प्रथम पर लिखना है। समझ गया ना? चलिए इसका दूसरा बता दूं। चलिए दूसरा, ये तो प्रथम हो गया, प्रथम सवाल हो गया। इसको मिटाते हैं, दूसरा सवाल समझाते हैं आप लोगों को। दूसरा सवाल इसको मिटाते हैं, दूसरा सवाल लिखते हैं। ये तो अच्छे से समझ में आ गया ना? दूसरा सवाल लिखते हैं, नंबर 2। ये दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल क्या लिखा है देखिए आप लोग बुक में, क्या लिखा है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है -5, -1, -3, 7। और इसमें डॉट डॉट लिखा है। डॉट डॉट का मतलब अनंत संख्या भी हो सकती है और आगे भी हो सकती है। सवाल में लिखा है ऐसा, जो बुक में दिया हुआ है ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? ठीक उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। किस प्रकार करेंगे? जिस प्रकार पहला है। तो दी हुई संख्या कौन सी है? ये लिखी हुई है। यहां लिखना हो तो लिख सकते हैं, दी गई संख्याएं, ठीक है ना। अब क्या देंगी संख्याएं? ए बराबर, ए बराबर कितना? -5, 5। और तथा डी, तथा यहां लिखेंगे डी। डी यानी सर्व अंतर पद मानते हैं। डी बराबर, अंतर का मतलब घटाना, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। कौन सी संख्या है? 5। पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाना है, या पहली में से दूसरी घटाना। दूसरी है 1, 1 -5। अब देखिए, क्योंकि -5 है इधर, तो इसमें भी -5 लिखेंगे, ठीक। अब माइनस का एक भी है, देखिए एक भी माइनस का लिखा है, तो इसमें भी एक माइनस का लिखेंगे। समझ गए आप लोग? अब क्या होगा? अब क्या बचेगा? डी बराबर कितना हो जाएगा? 4। डी बराबर 4 होगा। समझ गए? डी बराबर 4 होगा। ये लिख देंगे, लिख देंगे प्रथम पद ए बराबर -5, ठीक है ना। तथा सब अंतर पद कितना होता है? डी बराबर 4। समझ में आया आप लोगों को? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पहला लिखा था, उसी प्रकार दूसरा भी लिख दिया। लिख दिया ना? बस यही आप लोगों का आंसर है, ठीक है ना। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं लिखना है इसमें, ठीक। चलिए तीसरा भी बता दूं। तीसरा थोड़ा भिन्न के रूप में है, तो वो समझा देता हूं आप लोगों को। समझ में ना आए तो भिन्न के रूप में समझा देता हूं। इसको मिटाते हैं, तीसरा हल करते बताते हैं। तीसरा सवाल लिख देते हैं, ताकि और अच्छे से 2-3 बार समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है? तीसरा सवाल है 1, 2, 3, ठीक है।
1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है ना, ये अपने सवाल हो गए, समझ गए। अब ठीक उसी प्रकार करना है, ठीक है ना, इसी प्रकार मानेंगे दी से गई संख्या है, ठीक है ना। ए बराबर 1/3, समझ गए। और डी तथा डी बराबर निकालेंगे अंतर, अंतर का मतलब घटाना। तो क्या घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, पता है पहले भी घटाया, यानी 5/3 -1/3, समझ गया ना। ये भिन्न बन गई, ठीक है। इसको हल कर देंगे, 3 यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 1 बराबर 4/3, ठीक है ना, समझ आ गया। इसका लासा लिया 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3 यानी 1, 4/3 आ गया, राइट। अब इसको लिख देंगे, प्रथम पद ए बराबर कितना, ए लिखा हुआ है 3, और यहां लिखेंगे सर्व अंतर, सर्व अंतर कितना हुआ, डी बराबर कितना आया 4/3, बस ठीक, ओके ठीक, बस ये आ गया, यही निकालना था, यही सवाल पूछ रहा था, यही निकाल दिया, ठीक है ना। चलिए, तो ये तीसरे के 2-3 सवाल हल हो गए हैं। अब पढ़ते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या बोलता है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप जहां से डाउट है तो बताइए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा क्या, इसको मिटा दूं भाई बच्चों, देखिए बच्चों इसको मिटाते हैं। बच्चों कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं आप लोग, ठीक है ना बच्चों। चौथा सवाल लिखते हैं, चलिए चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या है, क्या बोल रहा है, वो क्या पूछ रहा है, चौथा सवाल लिखते हैं। चौथा सवाल क्या है, ठीक है ना। सारी समांतर श्रेणियां के अंतर्गत सवालों को हल हो रहे हैं, तो देखिए इसमें कुछ और पूछ रहा है, यहां लिखते हैं निम्न लिखित, ये मेरी राइटिंग समझ जाया करो आप लोग, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में से कौन कौन, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, वो पूछ रहा है निम्नलिखित, वो सवाल लिखेगा अभी, उनमें से कौन कौन सी एपी है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब लिखता है यदि कोई एपी है तो क्या करना है, तो सब अंतर, क्या करना है, सब अंतर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इनके 3 पद और लिखिए, और इनके 3 पद, और इनके 3 पद लिखिए, 3 पद ज्ञात करके, और आगे के, अगर ये पी है तो सावांतर ज्ञात करना है, और अगले 3 पद और निकालना है, समझ गए। तो चलिए सवाल क्या है, सवाल लिखते हैं, इसके कौन से देख, नंबर 1 लिखते हैं। नंबर 1 क्या है, सवाल नंबर 1,
यानी 2 8 2 4 8 4 8 और 16 ये सवाल में दिया गया है। अगर इनको ये पूछ रहा है ये संख्या एपी है तो सब अंतर ज्ञात कीजिए। अगर एपी है तो सब अंतर ज्ञात करना है, नहीं तो नहीं करना है। समझ गए? अगर है तो इनके 3 पद और भी लिखना है, सब अंतर भी ज्ञात करना और आगे 3 पद और लिखना है। तो चलिए मैं बताता हूं अगले 3 पद कौन कौन से सब अंतर है या नहीं है। तो पहले तो लिखते हैं इनका, देखिए माना अपन लिखते हैं इनको जैसा a1 a2, a1 बराबर 2 और a2 बराबर 4, a3 बराबर 8। ठीक है ना? अब इनको सब अंतर कैसे याद करेंगे पहले देखिए, इस प्रकार से लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर, a2 क्या है, ये है 2 लिखा हुआ है, और ना a2 सॉरी a2 है अपना 4, a2 है 4 और a1 है 2। ठीक, बराबर कितना आया 2। आ गया ना, समझ में आ गया? अब लिखेंगे a3 माइनस a2 बराबर क्या लिखेंगे, a3 कितना है 8 और a2 कितना है 4 बराबर कितना है 4। इनको हल किया तो ये आया 2, ये आया 4। क्या दोनों बराबर है? नहीं। ये दोनों क्या बराबर है आप लोगों को दिख रही है? नहीं, नहीं है ना। तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से। किस प्रकार से लिखेंगे देखिए, पहले किया अपन ना a2 का, a2 माइनस a1, यही हल किया ना, ये किया पहले, ये किया पहला वाला ये और दूसरा वाला ये। तो यहां लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे बराबर, बराबर है क्या, नहीं है ना, तो इसको लिखेंगे नहीं। किसके बराबर नहीं है, a3 माइनस a2 के। समझ गया ना इतना? ये दोनों संख्या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो लिख देंगे, इसमें लिख देंगे दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं कैसी हैं, एपी नहीं है। समझ गए ना आप लोग? दी गई संख्या एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो इसका ना साधारणता ज्ञात करना है और ना ही अगले 3 पद ज्ञात करना है। अगर एपी होती तो सब अंतर भी ज्ञात करना होता है और 3 पद भी अगले लिखना होता है। ये नहीं है संख्या, बस इसको यही विराम देते हैं, यही इसका अंतर है कि ये नहीं है। ठीक, ओके, ये दोनों बराबर नहीं है। तो अगला नेक्स्ट सवाल देखिए, कोई बराबर आएगा इनमें से, तो देखते हैं। चलिए आगे सवाल। ये तो प्रथम सवाल हो गया। अगला नेक्स्ट सवाल दूसरा देखते हैं। ये नहीं है इसलिए ज्ञात नहीं करना है, साधारणता ज्ञात करना है, अगला अगले 3 पद भी ज्ञात नहीं करना है। समझ गया ना? चलिए तो अगला देखिए, मिटाते हैं इसको। सवाल यही है, ये पहला था। अब इसी सवाल का दूसरा सवाल बताते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल लिखते हैं। चलिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल आप लोगों को लिख के बता रहा हूं। दूसरा सवाल है 2, 5/2, 3 और 7/2 और डॉट डॉट, आगे भी और हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दिया। तो ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे अपन। दी गई संख्या कौन सी दी गई है, a1। ठीक, a1 कितना 2, ये लिखा है 2, दिखाई दे रहा है आप लोगों को 2। और a2 बराबर 5/2, 5/2। ठीक है ना, ये हो गया। और a3 भी मान लेते हैं। चलिए a3 यानी 3 ही है ना, 3 लिख लेते हैं। ठीक है ना,
अब लिखते हैं, देखना ठीक उसी प्रकार लिखते हैं क्या, A2 माइनस A1 बराबर, देखना है A2 कितना है 5/2, A1 कितना है -2। समझ गए? तो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे, इसको और आगे हल कर लेते हैं, देखो बराबर लगाइए और आगे हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो 5 - 4/2, 2 दूनी 4, इसका इसमें गुणा हो गया 4 हो गया, सीधा सीधा इसका लासा 2, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, इसका आ गया 1/2। समझ गए? इसका कितना आ गया 1/2। चलिए अब दूसरा लिखते हैं, A3 माइनस A2 बराबर कितना लिखेंगे, A3 कितना है 3 और A2 कितना है 5/2। इसको भी हल करेंगे, इसको भी ठीक इसी प्रकार हल करेंगे, बराबर कितना आ जाएगा ये आ गया 2, ठीक, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 बराबर 1/2। समझ में आया ना? ये भिन्न तो आप लोगों को पड़ी होगी, तो उसी प्रकार से कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों बराबर आ गया कि नहीं आए, दोनों बराबर है ना, दिख रहा है दोनों सेम आए हैं। पहले सवाल में दोनों बराबर नहीं आए थे, उसमें 2 और 4 आया था, इसलिए दोनों बराबर नहीं थे, इसलिए वो क्या थे एपी नहीं थे। ये दोनों एपी हैं, ये सवाल क्या पूछा एपी है, तो इसमें लिख देंगे दी गई संख्याएं एपी, क्या लिखा है दी गई संख्या कैसी है एपी हैं, दी गई संख्या एपी है, यानी समांतर श्रेणियां हैं। ये जो समांतर श्रेणियां हैं तो क्या करना है सारांतर भी ज्ञात करना है और अगले 3 पद भी लिखना है इसी सवाल के। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या है एपी है ये संख्या, दोनों सेम आई है, एक बार 1/2 1/2, ठीक। तो चलिए इसके अंगल सारांतर भी लिखते हैं और अगले 3 पद भी लिखते हैं। तो चलिए इसी को आगे लिखते हुए देखो, इसका प्रथम पद क्या होगा, यानी ये बराबर 2 और सब अंतर कितना हो गया d बराबर 1/2, ये सब अंतर माना जाएगा भाई, ये जो आया समझ गया ना, दोनों बराबर आए तो सब अंतर है, ये दोनों अंतर का मतलब इसमें से घटाया गया है, सब अंतर का मतलब घटाना, तो ये सब अंतर निकाला है, ये निकला सब अंतर निकल आया 1/2 निकल आया ना। तो चलिए अब अगले 3 पद भी लिखते हैं इसके, ये d बराबर 1/2, ये बराबर इतना। अब अगले 3 पद लिखना है तो इसको मिटाते हैं, अगले 3 पद लिखते हैं इसी के, इसको मिटाता हूं बच्चों, देखिए आगे अगले 3 पद लिखना है। तो अगले 3 पद का फॉर्मेट आप लोगों को बताया था मैंने, अगला 3 पद लिखना t बराबर a लिख दो कुछ या 5 लिख दो कुछ भी लिख दो, यानी a प्लस n-1 गुणे d। ये आप लोगों ने फॉर्मेट पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। देखिए बच्चों जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसको याद करना बहुत जरूरी है, याद नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं होगा, ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। हर फॉर्मेट याद रखना है, इस फॉर्मेट से लिखते हैं। तो इसका मान जो यहां मान लिखा है वो इसमें रखते हैं, ए का मान कितना है 2, t5 अगले 3 पद लिखे, 4 पद तो लिखे 1 2 3 4 लिखे, 5 6 7 यानी 3 पद और निकालना है बच्चों, 3 पद, क्योंकि इसमें 4 पद दिए गए हैं, अगले 3 पद पूछ रहा है, इसमें लिख रहा है कि इसके अगले 3 पद लिखिए, तो इसके बच्चों 3 पद और निकालते हैं। तो t5 हो गया, तो लिखते हैं t5 बराबर 2 प्लस 5वां पद निकालना है तो n की जगह 5वां लिखेंगे। समझ में आया 5 क्यों लिखा है n की जगह, क्योंकि 4 पद दिए गए हैं, 5वां निकालना है,
फिर छठवां निकालेंगे तो 6 लिखेंगे यहाँ, यहाँ यानी की जगह 5 लिखा। समझ गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ डी का मान कितना लिखा, 1/2। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसको चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ बचा 2, यहाँ आगे हल कर देते हैं। यहाँ 2 प्लस 4 बचा ना, यहाँ 1/2। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। कितना हो जाएगा ये आंसर, नहीं है आप लोगों को पता इसका आंसर। भाग दे देंगे या काट देंगे, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 4/2, 2 एकम 2 बराबर 4। इसका कितना निकल आया, बराबर 4। समझ गए ना प्यारे बच्चों, ये आ गया 4। अब निकालना है T6। ये T4 निकला, T5 निकल आया, दूसरी पांचवा पद। अब छठवां पद निकालेंगे, छठवां पद उसी प्रकार से निकालेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे -1, क्योंकि n की जगह 6 लिखेंगे, छठवां पद निकाल रहा है इसलिए 6 लिखेंगे। यहाँ 1/2। इसको चलिए हल करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ बचेगा 5 गुणा 1/2। ठीक ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा देखिए 2 प्लस 5/2, ठीक है। दो लिखा है ना 2, अब बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5/2 बराबर कितना हो जाएगा, 9/2, 9/2। समझ पा रहे हैं ठीक से देख पा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल अच्छे से साफ साफ लिख रहा हूं, बिल्कुल आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा। ठीक, ये आ गया 9/2। अब अगला पर लिखते हैं 7, T7 बराबर 2 प्लस 7 -1 गुणे 1/2। इसको हल करेंगे आगे, 2 प्लस 6 गुणे 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6/2, 2 दूनी 4 प्लस 6/2 बराबर 10/2 बराबर 5। नहीं समझ में आएगा, ये सीधा हमने 4/6 लिखा बराबर 10/2 लिखा बराबर 5 आ गया। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इधर कितना आ गया, 5। आ गया भाई। 4 पहला आया 4, दूसरा आया 9/2, तीसरा आया 5। देख पा रहे हैं आप लोग अच्छे से। तो अगले 3 पद लिखेंगे, अगले 3 पद कौन कौन से, पहला पद ये है देखो लिखा हुआ है 4, फिर दूसरा पद 9/2, तीसरा पद 5। बस जी अगले 3 पद आ गए, ठीक, और ये जी आ गया। समझ पा रहे हैं ना, बस यही आंसर है। एक आंसर ये निकला, एक आंसर ये निकला, ये हमने रूल में लिखा है, एक आंसर ये है, ठीक है। तो दोनों आंसर आप लोगों के क्लियर हैं।
अगले 3 पद निकाला, फर्स्ट सेकंड 3 पद ही निकाला लास्ट में, 4 9/2 5। ठीक, अगले 3 पद निकाला है और सब अंतर 1/2 निकला, डी बराबर, समझ गया ना। हाँ ये नहीं है, ठीक है ना, ये है। ठीक, प्रथम पर 2 सब अंतर 1/1/डी 1/2 और अगले 3 पदे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है अच्छी तरह से किए, देख लीजिए। तो अगला दूसरा सवाल ही मैंने चौथे का समझा दिया आप लोगों को। अगर आप कहो तो तीसरा भी सवाल बता देता हूं। सारे सवाल इसमें 4, जो चौथा सवाल देख रहे हैं ना आप लोग, इसके कई सवाल हैं। इसमें आप लोग बुक में देखिए तो इसके 13-14 सवाल हैं इसमें। सेम बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से लगना है, इसी प्रकार से हल करना है। और आप लोग कर लीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग, मैं दोबारा हल करके बता दूंगा आप लोगों को। मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूंगा, दोबारा चैप्टर पूरा बता दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल बताते हैं। दूसरा पड़ा, तीसरा बताते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। इसी का तीसरा पढ़ते हैं। ये बटे वाली संख्या थी, इसको बस भिन्न के रूप में हल करके सीधा निकाल देना है। चलिए अगला सवाल, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है, मार्कर खत्म हो गया बच्चों। तीसरा सवाल है -1। ठीक, फिर कॉमा, इतना। ठीक है, -3.2। ठीक, फिर माइनस 5/2। फिर सारी संख्या ये माइनस में लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं, सारी संख्याएं माइनस में है ये। ठीक, तो इसको मानते हैं A1 बराबर -1.2। ठीक, अब A2 मानते हैं, कॉमा -3/2 3.2। ठीक है, A3 भी लिखना है तो A3 भी मान सकते हैं 5/2, क्योंकि 2 ही चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको ये पता लगाना है कि ये AP है कि नहीं है। पहले बात ये है, पहले तो ये निकालेंगे कि AP है, समांतर श्रेणियां हैं या नहीं। अगर हैं तो इनको आगे हल करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। समझ गए? तो देखिए कैसे निकालेंगे। A2 - A1 बराबर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे A2 कितना है, ये है -3.2 माइनस A1 कितना है, ये भी माइनस में है। समझिए, कितना बचेगा घटाएंगे तो, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, जब 3 माइनस हो गए तो घटाएंगे। अगर 2 डबल माइनस हो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आप लोगों को पता होगा अच्छी तरह। तो यहां बचेगा -2। ठीक है ना बच्चों, यहां बचेगा -2। अब दूसरा देख लेते हैं, A3 - A2 बराबर A3 कितना है, 5 माइनस का 2.2 माइनस A2 कितना है, यहां -3.2।
इसको क्या करेंगे, ये भी घट जाएगा क्योंकि इसमें भी ट्रिपल माइनस डबल माइनस माइनस प्लस ये माइनस, ये भी घट जाएगा। तो इसमें भी कितना बचेगा, तो बच्चों देखिए इसमें भी -2 बचेगा। तो दोनों संख्या सेम आई हैं इसमें, ये भी -2 आया, ये भी -2 आया। तो ये संख्या कैसी हैं, एपी हैं, क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं इसलिए ये संख्या एपी हैं, यानी समांतर श्रेणियां हैं संख्याएं। तो यहां लिख देंगे दी गई संख्या कैसी है, एपी हैं। एपी का मतलब समांतर श्रेणियां है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये संख्या है। जब ये संख्याएं हैं समानांतर तो इनके सहबंतर निकालेंगे और अगले 3 पद। तो यहां लिख देते हैं, देखिए इसका प्रथम पद हो गया, प्रथम पद ये बराबर कितना हो गया अपना -1, ये बराबर -1.2 और सब अंतर पद, सब अंतर डी बराबर कितना निकला -2। देख पा रहे हैं आप लोग अच्छे से, दो है ये, दिख रहा होगा, ये सब अंतर निकला ये वाला, तो 2 आ गया सब अंतर, डी बराबर दिख रहा है ना। हाँ, सब अंतर 2। तो चलिए अगले 3 पद निकाल लेते हैं, सब अंतर तो निकाल लिया, यहाँ 2 जी आ गया सब अंतर। अब अगले 3 पद निकालते हैं, तो इसको मिटा के थोड़ा निकालते हैं क्योंकि बोर्ड साइज कम है, इसलिए अगला 3 पद निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। अगले 3 पद निकालना है, ठीक उसी प्रकार से अगले 3 पद निकालने के लिए क्या लिखा है, लिखा होगा टी बराबर ए प्लस n-1 गुणा डी। ये अपना फॉर्मेट है, इसको याद करना है अच्छे से, तभी ये प्रश्नावली सॉल्व होगी आप लोगों पर। तो देखिए अगला 3 पद कौन निकालेंगे, T5 बराबर ए का मान कितना -1.2, यही है ना, ये लिखा है यहाँ पर, फिर प्लस लगाते हैं, फिर कौन सा 5वां मान निकाल रहे हैं, देखिए ध्यान से, 4 दिए गए, 1 2 3 4 दिखा है, अगले 4 के बाद 5 आता है ना, 5 6 7 निकालना है। तो 5 -1 गुणे डी का मान कितना है, ये है, ठीक समझ गया ना, माइनस में है। ठीक, इसको हल करेंगे, आगे यही लिख लेते हैं, इसका हल आगे कर देते हैं। ठीक है, -1.2 प्लस यहाँ कितना बचेगा 4 गुणे -2, इतना ही होगा ना, कितना हो जाएगा, यहां लिख देते हैं, चलिए यहां लिख देते हैं, बराबर -1.2 प्लस, अब जी क्या है, 2 माइनस का है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6 होगा कि 8 होगा, 8 होगा भाई, माइनस का 8, 4 दूना 8, 8 हो गया भाई। अब कितना होगा इसका आंसर, हाँ ये घटेगा जुड़ेगा, जुड़ेगा, 8 हो 9 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9/9.2, 9.2 हो जाएगा भाई। ये तो दूसरा पहला पद निकल आया। अब निकालेंगे T6 बराबर -1 प्लस छठवां निकाल रहा ना, 6 -1 गुणे -2, ठीक है। तो देखिए इसको यहां हल करते हैं आगे भाई, यहां देख पा रहे हैं ना आप लोग, ठीक है ना। तो लिखेंगे 1.2 प्लस यहां बचेगा 5, यहां हो जाएगा -2, तो यहां कितना हो जाएगा भाई, यहां हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी
यहाँ लिखेंगे -1.2 गुणे कितना, नहीं प्लस, गुणा तो हो गया, प्लस के माइनस आ जाएगा भाई, क्योंकि गुणा होगा 5 गुना 10, ये 10 हो गया भाई। 1+2 लिखा है, कितना बचेगा भाई, कितना होगा इसका आंसर बताइए आप लोग, ये जुड़ेगा घटेगा? जुड़ेगा ना, 10 और 11, ये हो जाएगा 11.2, समझ गया ना। अब लिखेंगे T7, 1 - 1.2 प्लस 7 - 1, ठीक है, -2, देख पा रहे हैं ना। यहाँ लिखेंगे -1.2 प्लस, यहाँ कितना बचेगा, 6 गुणे 2, अब कितना हो जाएगा, 1 - 1 - 1.2, देख पा रहे हैं ना आप लोग, माइनस, ये 12 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 13, 12 - 13, 13.2, समझ गया ना। तीनों निकाला है ना, अगले 3 पद निकालने थे तो लिख देंगे। 7 था तो यहाँ लिख दिया, 7 था तो यहाँ निकाल दिया, ये तो यहाँ निकाल दिया भाई। अब अगले 3 पद नीचे यहाँ लिखते हैं, अगले 3 पद कौन कौन से निकले, 3 पद, पहला पद निकला 9.2, दूसरा पॉइंट निकला 11.2, तीसरा निकला 13.2, जी अगले 3 पद आएगा भाई। कोई समस्या बताइए आप लोग, ये 3 पद आ गए अगले, समझ गया ना। 7 तो यहां निकाल दिया, अगले 3 पद यहां निकाल दिए, समझ गया। यही वो पूछ रहा था सवाल, यही सॉल्व हो गया। देख पा रहे हैं ना आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। तो ये कौन सा सवाल था, चौथे का दूसरा, चौथे का ये दूसरा सवाल था। दूसरा सवाल अगले 3 पद ये निकाल दिए, तीनों पद, सब अंतर यहाँ निकाल दिया, सब अंतर पूछ रहा था, सब अंतर आ गया, अगले 3 पद पूछ रहा था, 3 पद आ गए, कोई नो टेंशन। चलिए तो अगला तीसरा सवाल देखिए इसी का। अगला सवाल, एक सवाल और बताते हैं, चलिए दूसरा है तीसरा है जो भी हो, चलिए अगला सवाल बताते हैं। इसमें आप बुक में देखिए, बुक में तीसरा है दूसरा है, क्या है ये सवाल, हमने आप लोगों को तीसरा पद बताया ये, ठीक है, ये तीसरा था, लिखा नहीं है तीसरा था ये, हा? ये कौन सा था, ये तीसरा था सवाल, ठीक है ना। अब चौथा बताते हैं, समझ गया ना। चलिए इसको मिटा के अगला सवाल बताते हैं, सवाल नंबर देख लिया आप लोगों ने, चलिए इसी सवाल का, जो सवाल आप देख पा रहे हैं इसी सवाल का बताते हैं, क्योंकि मार्कर खत्म होने वाला। चलिए एक सवाल बताते हैं, जो रूट वाला है वो समझाते हैं आप लोगों को, ठीक, देख पा रहे हैं 3.3, बाकी सवाल आप लोग स्वयं हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो ज्यादा बड़े कठिन सवाल लग रहे हैं वो आप लोगों को समझाते हैं हम, देख पा रहे हैं ना आप लोग अच्छे से।
ठीक है ना, ये प्लस 2। चलिए भाई, मार्कर खत्म होगा, अगले चैप्टर में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है साथियों, अगले चैप्टर में 5वां सवाल बताया जाएगा। ये लास्ट सवाल है इसका। लास्ट सवाल बताने के बाद हम ले चलेंगे आपको 5.2, यानी अगला अध्याय होगा। अभी 5.1 पढ़ रहे हैं आप लोग। अगला अध्याय अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, इसका शेष सवाल भी बताएंगे। इस चैप्टर का जो शेष सवाल रह गया वो भी बताएंगे, और अगला नेक्स्ट अध्याय होगा 5.2, वो भी आपको समझाएंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद साथियों। और आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और लोगों को बताते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ताकि वो भी इससे जुड़े रहें आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद साथियों।